अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं साइमा अजमल। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपने अपने बोर्ड के एग्जाम्स में समरी को किस तरह से लिखना है, समरी के मार्क्स, उसकी लेंथ और समरी में कोटेशंस किस तरह से पुट करनी है। आज की इस वीडियो में सब कुछ मैं आपको डिटेल से बताऊंगी। डियर स्टूडेंट्स, 9th और 10th क्लास में ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 होता है, जिसमें आपको पोएम और पोइट का नाम दिया जाता है। मैं एक बार आपको ये पेपर भी दिखा दूंगी, ठीक है। और देखिए, आपने ये जो समरी का क्वेश्चन होता है, आपने सबसे पहले ये नहीं लिखना है, ठीक है। आपने सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस के बाद आपने जो भी क्वेश्चन लिखना आप लिख सकते हैं, लेकिन आपने सबसे पहले ये नहीं लिखना, ठीक है। यहाँ पर मैंने मास्टर कलम यूज़ किया है 605 क्वेश्चन नंबर लिखने के लिए, ठीक है। उसके बाद हम समरी की हेडिंग देंगे। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने समरी की हेडिंग देने के लिए 605 मास्टर कलम ब्लैक मार्कर यूज़ किया, ठीक है। अगर आप चाहें तो आप ब्लू भी यूज़ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप ब्लैक यूज़ करें, ठीक है। और डियर स्टूडेंट्स, मैंने अपने चैनल के ऊपर 10th क्लास फुल पेपर प्रेजेंटेशन की वीडियो अपलोड कर दी है, ठीक है। आप उसको लाजमी देखिएगा। और 9th क्लास इंग्लिश पेपर प्रेजेंटेशन भी मैंने अपलोड कर दी है। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप अपना पेपर उस तरह से लिखते हैं उसी प्रेजेंटेशन के मुताबिक, तो मैं आपको चैलेंज करती हूँ कि आपके फुल मार्क्स आएंगे, ठीक है। और आप चाहें तो आजमा लें, ठीक है। आप एक बार बस उसको देखिए, अगर आपने उस तरह से अपनी प्रेजेंटेशन कर ली तो इंशाल्लाह से आपके फुल मार्क्स आएंगे। डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद आपने पोएम और पोइट का नेम लिखना है, ठीक है। और वैसे भी आपको इसका नेम जो है पहले से ही आपके पेपर में दिया जाता है, ठीक है। मैं आपको एक बार पेपर पहले दिखा देती हूँ। देखिए, यहाँ पर आपको पोएम और पोइट दोनों का नाम दिया जाता है और इसके मार्क्स 5 होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इसके अलावा मैंने अपने चैनल के ऊपर साइंस सब्जेक्ट्स प्रेजेंटेशन भी अपलोड कर दी है, ठीक है। और जिस तरह से अब आगे पेपर आते जाएंगे, मैं ऑल सब्जेक्ट्स की प्रेजेंटेशन जो है वो अपलोड करती जाऊंगी, ठीक है। इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके, ठीक है। और यहाँ पर आपने याद रखना है कि आपने जो भी पोइट्स नेम और पोएम नेम जो आपने लिखना है, उसके लिए आपने 604 मास्टर कलम यूज़ करना है, ठीक है, ना कि 605, वरना आपका पेपर बहुत ही ज़्यादा ओवर लगेगा, ठीक है। यहाँ पर आपने 604 मास्टर कलम यूज़ करना है। आप चाहें तो सिर्फ आप ब्लू भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, कोई मसला नहीं है, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, आप अपने पेपर को जितना ज़्यादा सिंपल और ब्यूटीफुल रखेंगे, वो एग्जामिनर को उतना ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। और आपको उतना ज़्यादा अच्छे मार्क्स मिलेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आपने अपने पेपर को ऐसे ब्यूटीफुल तरीके से प्रेजेंट करना है, क्योंकि डियर स्टूडेंट्स, आप जितना मर्जी अच्छा पेपर लिख लें, लेकिन अगर आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं है तो कभी भी आपको 100% मार्क्स नहीं मिलते। लेकिन अगर आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी है, ठीक है, और आपने स्टार्ट में ही एग्जामिनर को इम्प्रेस कर दिया है, ठीक है, तो वो आपकी जो छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं उसको एग्जामिनर इग्नोर कर देता है, ठीक है, और आपको फुल मार्क्स देता है, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, बस आपने अपने पेपर को नीट एंड क्लीन रखना है, ब्यूटीफुल तरीके से आपने लिखना है। चाहे आपकी राइटिंग अच्छी नहीं है, बस आपने प्रेजेंटेशन पे ज़्यादा तवज्जो देनी है, ठीक है। आपने अपनी प्रेजेंटेशन को ब्यूटीफुल रखना है, आपने कोई कटिंग नहीं करनी, ठीक है। फिर मैं आपको चैलेंज करती हूँ, फिर आप खुद देखिएगा कि आपके मार्क्स कितना ज़्यादा अच्छे आएँगे, ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे खुद के भी बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स आए हैं, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, या सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने फर्स्ट ईयर में 97 मार्क्स लिए थे आउट ऑफ 100, ठीक है। और अपनी पूरी क्लास में सबसे ज़्यादा मार्क्स मेरे थे, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं फर्स्ट ईयर की वीडियो अपलोड करूँ, ठीक है, इंग्लिश फुल पेपर प्रेजेंटेशन, तो उसकी भी मैं वीडियो अपलोड कर दूँगी, ठीक है। अब बिना टाइम वेस्ट किए मैं आपको फुल पेपर प्रेजेंटेशन दिखा देती हूँ समरी की, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से आपने अपनी पूरी समरी को लिखना है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर, समरी, पोएम, पोइट का नेम, ठीक है। उसके बाद आपने एक पेज के ऊपर कम से कम आपने एक जो है कोटेशन वो लाजमी लिखनी है, ठीक है। और डियर स्टूडेंट्स, अगर इस समरी के रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। और मैं आपको समरी की लेंथ बता दूँ कि इसकी जो मैक्सिमम लेंथ होती है वो 2.5 पेजेस होती है, ठीक है। और अगर आपको किसी और सब्जेक्ट के ऊपर प्रेजेंटेशन चाहिए हो, ठीक है, तो फिर आप कमेंट कर दीजिएगा, इंशाल्लाह से मैं उसके ऊपर भी वीडियो अपलोड कर दूँगी, ठीक है। चलिए जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।